मैं महिला सेना कमांडर राम प्यारी गुर्जर बोल रही हूँ। मैं वही राम प्यारी गुर्जर हूँ जिसने तैमूर को नाको चबवाने पर विवश कर दिया था, जिसने तैमूरलंग को भारत छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। मैं वही हूँ जिसने 40,000 की महिला सेना तैयार की और जिसने युद्ध के दौरान ऐसा शौर्य दिखाया मानो साक्षात मां भवानी युद्ध भूमि में उतर आई हो। यदि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नचनियाओं को देख देख कर मन भर जाए तो कभी अपने देश के असली नायकों के बारे में भी सोच लेना, उनके बारे में जानने की कोशिश कर लेना। जो तैमूर लाखों की सेना के साथ भारत विजय के उद्देश्य से आया था, वो महज कुछ हजार सैनिकों के साथ किस तरह से भारत से भागा, यह आपको किसी वामपंथी इतिहासकार ने नहीं बताया होगा। हाँ, उनकी महिमा के गुणगान तो सबने किए होंगे। अब तक भारत के वामपंथी और मुगलिया इतिहासकार आपको बताते आए कि कैसे तैमूरलंग और उसकी क्रूर सेना ने दिल्ली को शत विक्षत करते हुए लाखों हिंदू वीरों को मृत्यु लोक भेज दिया। यही इतिहासकार बड़े चाव से बताते कि कैसे तैमूर भारत से अथाह संपत्ति लूटकर भारत में अपना साम्राज्य खजर खान सैयद के हाथों छोड़कर अपने आगे के अभियान को आगे बढ़ाते हुए निकल पड़ा था। पर क्या यही सत्य है? क्या उस कालखंड में कुछ भी घटित नहीं हुआ था? इस देश में यही अर्ध सत्य है। इसलिए अर्ध सत्य झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आज मैं आपको वही सत्य बताने आया हूं जिससे वामपंथी इतिहास और मुगलिया इतिहासकारों ने आपसे अभी तक छुपाए रखा है, और भगवा ध्वज फहराने वाली इस राम प्यारी गुर्जर को मात्र एक काल्पनिक पात्र बनाकर छोड़ दिया है। मेरा जन्म सहारनपुर के एक चौहान गुर्जर परिवार में हुआ था। वीरता बाल्यकाल से ही मेरे अंदर नैसर्गिक रूप से भरी थी। निर्भय और हठी स्वभाव की मैं अपनी मां से नित्य ही पहलवान बनने हेतु आवश्यक नियम जिज्ञासा पूर्वक पूछा करती, और फिर प्रातःकाल हो या संध्याकाल मैं नियमित रूप से किसी एकांत स्थान में व्यायाम किया करती थी। जैसे अग्नि में तपकर स्वर्ण की चमक और निखरती है, वैसे मैं भी नियमित व्यायाम, अथक परिश्रम और अनुशासित जीवन शैली से अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बनकर उभरी। मैं अपने ग्राम और पड़ोसी ग्रामों में पहलवानी की कौशल देखने अपने पिता और भाई के साथ जाया करती थी। मेरी योग्यता, शक्ति एवं कौशल की प्रसिद्धि सनय सनय आस पड़ोस के सभी ग्रामों में फैलने लगी। लेकिन हर योद्धा को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और मेरे लिए भी शीघ्र ही ऐसा समय आया। वर्ष था 1398। उस समय भारतवर्ष पर तुगलक वंश का शासन हुआ करता था, परंतु यह शासन नाम मात्र का था, क्योंकि उसका आधिपत्य कोई भी राजा स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसी समय आगमन हुआ समरकंद के क्रूर आक्रांता अमीर तैमूर का, जिसे कुछ लोग तैमूर तो कुछ तैमूर लंगड़ा या तैमूरलंग के नाम से भी जानते हैं। तैमूर के खड़ग और उसके युद्ध कौशल के आगे नसीरुद्दीन तुगलक दुर्बल सिद्ध हुआ और उसकी सेना पराजित हो गई। नसीरुद्दीन तुगलक को परास्त करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली को मानो मौत का समुद्र बना दिया हो, जिसके उल्लेख करते हुए आज भी कई लोगों की आत्माएं कांप जाती हैं और कुछ लोग उसके गुणगान करते हुए नहीं ठहरते। दिसंबर 1398 बलपूर्वक इस्लाम फैलाने के क्रूर इरादे से तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उनकी सेना ने लाखों रक्षाहीन और शस्त्रहीन लोगों को लूटा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जो उनकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और केवल अकेला रहना चाहते थे, आजाद रहना चाहते थे, उन लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। तैमूर की खून की प्यासी लुटेरों की सेना ने लाखों निर्दोष लोगों को मौत की घाट उतारकर असहाय महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया, जिससे उबरने में दिल्ली को लगभग 100 साल लग गए। क्रूरता और पाशविकता की सारी हदें पार कर दी जब तैमूरलंग के बर्बर लोगों ने गिद्धों की दावत के लिए मृत नागरिकों के सड़ते शरीरों को यूं ही छोड़ दिया। फिर हमने पढ़ा कि तैमूर भारत में नहीं रहना चाहता था और इसलिए वह चला गया। चलो, उसका मिशन था इस्लाम का प्रसार और भारत को लूटना, तो फिर वो वापस कैसे लौट गया? उसने उन दोनों कामों में से कोई भी पूरा नहीं किया था। वह क्यों चाहेगा? मैं इतिहासकारों से कहूंगी कि भारत के साथ मजाक करना बंद कर दें। सच्चाई जो आपको बताई गई है वह सच्चाई से कोसों कोसों दूर है। सच्चाई ये कि गढ़वाल क्षेत्र की जनजातियों के साथ मैंने और जोगराज सिंह गुर्जर ने उन्हें कड़ा प्रतिरोध दिया। दिल्ली को शत विक्षत करने के उपरांत तैमूर ने अपनी क्रूर दृष्टि हिंदू और उनके तीर्थों की ओर घुमाई। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द एंड ऑफ 1911 की माने तो भारत में तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था सनातन समुदाय का विनाश कर भारत को इस्लाम की शरण में ले जाना, इस्लाम की ध्वजा लहराना। जब
तुगलक वंश को धराशायी करने के पश्चात तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने उस क्षेत्र को छोड़ दिया जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी और उसने केवल सनातन समुदाय पर निशाना साधा। जाने कितने लोग तैमूर के इस जिहादी अग्नि में भस्म हुए, जो बचे वो दास बना दिए गए। वही दास आज उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। तैमूर, बाबर, औरंगजेब जैसे लोग अपना बाप मानते हैं। यह सूचना जाट क्षेत्र में पहुंची। जाट क्षेत्र में आज का हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आते हैं। जाट क्षेत्र के तत्कालीन प्रमुख देवपाल ने महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में जाट, गुर्जर, अहीर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण एवं आदिवासी जैसे अनेक समुदायों के सदस्य शामिल थे। यूं कहे कि संपूर्ण सनातन जातियां इसमें शामिल थी। महापंचायत में देवपाल ने न केवल तैमूर के अत्याचारों को सबके समक्ष उजागर किया, अपितु वहां उपस्थित सभी समुदायों से यह निवेदन किया कि वे अपने सभी मतभेद बुलाकर एक हो जाएं और सनातन की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। और तैमूर को उसी की भाषा में जवाब देकर न केवल सनातन समुदाय की रक्षा करें वरन समूचे भारतवर्ष के लिए एक अनुपम उदाहरण पेश करें। अंततः सभी समुदाय की सहमति से महापंचायत ने तैमूर की सेना से छापामार युद्ध लड़ने की रणनीति तैयार की। इस हेतु महापंचायत ने सर्व समाज की एक सेना तैयार की, जिसमें इस महापंचायत सेना के ध्वज के अंतर्गत 80,000 योद्धा शामिल हो गए। इनका साथ देने हेतु 40,000 अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई, जिसमें सभी महिलाएं सदस्य थी, जिनके सेनापति मुझे नियुक्त किया गया। वही मुख्य सेना के प्रमुख थे महाबली जोगराज सिंह गुर्जर और उनके सेनापति थे वीर योद्धा हरबीर सिंह गुलिया। एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत 500 युवा अश्वरोहियों को तैमूर की सेना पर जासूसी हेतु लगाया गया, जिससे उसकी योजना और भविष्य के आक्रमणों के बारे में पता चल सके। यदि तैमूर एक स्थान पर हमला करने की योजना बनाता तो उससे पहले ही रुग्ण, वृद्धजनों और शिशुओं को सुरक्षित स्थानों पर सभी मूल्यवान वस्तुओं सहित स्थानांतरित कर दिया जाता और बचे कुछ अनाज में आग लगा दी जाती। मैंने देश रक्षा हेतु शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा कर ली। जोगराज के नेतृत्व में बने 40,000 ग्रामीण महिलाओं की सेना को युद्ध विद्या के प्रशिक्षण व निरीक्षण का दायित्व भी मुझ पर था। मेरी 4 सहकर्मियां भी थी, जिनके नाम थे हरदई जाट, देवी कौर राजपूत, चंदो ब्राह्मण और रामदेव त्यागी। इन 40,000 महिलाओं में गुर्जर, जाट, अहीर, राजपूत, हरिजन, वाल्मीकि, त्यागी तथा अन्य वीर जातियों की वीरांगनाएं शामिल थी। यूं तो इनमें से कई ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने कभी शस्त्र का मुंह तक नहीं देखा था, परंतु मेरी हुंकार पर वह अपने को रोक न पाई और इस समर भूमि में अपना योगदान देने पहुंच गई। अपनी मातृभूमि और अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु देवी दुर्गा की संस्कृति से संबंध रखने वाली इन दुर्गाओं ने शस्त्र चलाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। अंततः धर्म युद्ध का दिन समीप आया। गुप्तचरों की सूचना के अनुसार तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ की ओर कूच कर रहा था। सभी 1 लाख से अधिक सैनिक केवल महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के युद्ध आह्वान की प्रतीक्षा कर रहे थे। सिंह के सदृश गरजते हुए महाबली जोगराज सिंह गुर्जर ने कहा, वीरों, भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था उसका स्मरण करो। जो मोक्ष हमारे ऋषि मुनि योग साधना करके प्राप्त करते हैं, वही हम योद्धा इस रणभूमि में लड़कर प्राप्त करेंगे। यदि मातृभूमि की रक्षा करते हुए आप वीरगति को प्राप्त हुए तो भी सारा संसार आपकी वंदना करेगा। आने वाली पीढ़ियां आपका गुणगान करेंगी। आपने मुझे प्रमुख चुना है, इसलिए मैं अंतिम श्वास तक युद्ध भूमि से नहीं हटूंगा। अपने अंतिम श्वास और रक्त की अंतिम बूंद तक मैं मां भारती की रक्षा करूंगा। हमारे राष्ट्र को तैमूर ने अत्याचारों से लहूलुहान किया है, उसका बदला लेंगे। योद्धाओं, उठो और क्षण भर भी विलंब न करो। शत्रुओं से युद्ध करो और उन्हें हमारी मातृभूमि से खदेड़ दो। महाबली जोगराज सिंह की हुंकार पर मैंने अपना खड्ग चूमा और मेरे साथ समस्त महिला सैनिकों ने अपने शस्त्रों को चूमते हुए युद्ध का उद्घोष किया। हर हर महादेव के नारे से मानो चारों दिशाएं गूंज उठी थी। रणभेरी बज उठी, शंख बज उठे। सभी योद्धाओं ने शपथ ली कि वो किसी भी स्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करेंगे और वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक तैमूर और उसकी सेना को भारत भूमि से बाहर नहीं खदेड़ देते। युद्ध में कम से कम योद्धा हताहत हों, इसलिए महापंचायत ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। क्योंकि युद्ध वीरों के साथ होता है, आतताइयों, अत्याचारियों और धोखेबाजों के साथ जैसे मर्जी हो युद्ध करना चाहिए। मैंने अपनी सेना की 3 टुकड़ियां बनाई, जहां एक और कुछ महिलाओं पर सैनिकों के लिए भोजन और शिविर की व्यवस्था करने का दायित्व था, तो वहीं कुछ महिलाओं ने युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धाओं को आवश्यक शस्त्र और राशन का बीड़ा उठाया। इसके अलावा महिलाओं की एक और टुकड़ी जो शत्रु सेना के राशन पर धावा बोलने का निर्देश दे दिया गया, जिससे शत्रु के पास न केवल खाने की कमी होगी अपितु धीरे धीरे उनका मनोबल भी टूटेगा। उसी टुकड़ी के पास विश्राम करने को आए शत्रुओं पर धावा बोलने का भी भार हम पर था।
20,000 महापंचायत योद्धाओं ने उस समय तैमूर की सेना पर हमला किया जब वह दिल्ली से मेरठ हेतु निकलने ही वाला था। 9,000 से ज्यादा शत्रुओं को रात में ही कुंभिपाक पहुंचा दिया गया। इससे पहले कि तैमूर की सेना एकत्रित हो पाती, सूर्योदय होते ही महापंचायत के योद्धा मानो अदृश्य से हो गए। क्रोध में विक्षिप्त सा तैमूर मेरठ की ओर निकल पड़ा, परंतु यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। जिस रास्ते से तैमूर मेरठ पर आक्रमण करने वाला था, वो पूरा मार्ग और उस पर स्थित सभी गांव निर्जन पड़े थे। तैमूर निर्दोष लोगों पर अत्याचार करके अपने क्रोध को शांत करना चाहता था, परंतु उसे कोई नहीं मिला तो उसका क्रोध और भड़क गया। इससे तैमूर की सेना विचलित होने लगी और इससे पहले वह कुछ समझ पाता, महापंचायत के योद्धाओं ने अनायास ही उन पर आक्रमण कर दिया। महापंचायत की इस वीर सेना ने शत्रु को संभालने का एक अवसर तक नहीं दिया और रणनीति भी ऐसी थी कि तैमूर कुछ न कर सका। दिन में महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के लड़ाके उसकी सेना पर आक्रमण कर रहे थे और यदि वो रात में कुछ क्षण विश्राम करने हेतु अपने शिविर जाते तो मैं और अन्य वीरांगनाएं उनके शिविरों पर आक्रमण कर रही थी। हमारी सेना का आक्रमण इतना सटीक और तीव्र था कि वो गाजर मूली की तरह काटे जाते और जो बच जाते वो रात भर न सोने के कारण विक्षिप्त से हो जाते। महिलाओं के इस आक्रमण से तैमूर की सेना के अंदर युद्ध का मानव उत्साह क्षीण हो गया। अर्ध विक्षिप्त, थके हारे और घायल सेना के साथ आखिरकार हताश होकर तैमूर और उसकी सेना मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। पर यहां तो मानो रुद्र के गण उसकी स्वयं प्रतीक्षा कर रहे थे। महापंचायत की सेना ने उन पर उन्हें अनायास ही धावा बोल दिया और इस बार तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। इसी युद्ध में वीर हरवीर सिंह कुलिया ने सभी को चौंकाते हुए सीधा तैमूर पर धावा बोल दिया और अपने भाले से उसकी छाती भेद दी। तैमूर के अंगरक्षक तुरंत हरवीर पर टूट पड़े, परंतु हरवीर तब तक अपना काम कर चुके थे। जहां हरवीर उस युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए तो तैमूर उस घाव से कभी उबर नहीं पाया और अंततः सन 1405 में उसी घाव में बढ़ते संक्रमण के कारण सड़ सड़कर उसकी मौत हो गई। जो तैमूर लाखों की सेना के साथ भारत विजय के उद्देश्य से आया था, वो महज कुछ हजार सैनिकों के साथ किसी तरह यहां से भागने में कामयाब भर रहा। यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, अभी तो अपने सम्मान, अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु किया गया एक धर्म युद्ध था, जिसमें जाति धर्म सबको पीछे छोड़ते हुए वीर योद्धाओं ने एक क्रूर आक्रांता को उसकी ही शैली में सबक सिखाया था। पर इसे भारत की विडंबना ही कहेंगे कि इस युद्ध के किसी भी नायक का गुणगान तो बहुत दूर की बात है, हमारे देशवासी को इस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होगा। बेशक यह सत्य है कि ऐसे भी लोग हैं जो मुझे काल्पनिक चरित्र मानते हैं। रामायण और महाभारत भी तो चरित्र बताए गए थे, फिर पुरातत्वविदों ने साबित कर दिया कि वो मिथक नहीं इतिहास है। सरस्वती नदी को काल्पनिक माना जाता था और नदी का उल्लेख करने वाली पुस्तकों को कल्पना का नाम दिया जाता था। ज्यादातर लोगों का दावा था राम सेतु कभी पत्थर से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब यह दुनिया भर के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इतिहासकार शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह और रानी दुर्गावती, बंदा सिंह बहादुर का भी पूरा महिमा मंडन नहीं करते हैं। उन्हें भी छोटी-मोटी कहानियों की तरह दिखाते हैं, जबकि वो इस धरा के सच्चे नायक और आदर्श हैं, जिनकी प्रशंसा अंग्रेज लेखक भी करते हैं। उनसे मैं मेरे बारे में कलम चलाने की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? जब यूरोपियों ने भारत की खोज भी नहीं की थी, तब कौन रहता था? मुझे यकीन है कि अगर अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो शायद हम महाराणा प्रताप जैसे लोगों को भूल जाते और उन्हें भी एक काल्पनिक चरित्र ही मान बैठते। भारतीय योद्धाओं की महिमा और विजय के बारे में उपलब्ध अधिकांश ऐतिहासिक अभिलेखों को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। यह उनकी श्रेष्ठता साबित करने और बाद की पीढ़ियों और दुनिया को दिखाने के लिए था कि वे श्रेष्ठ थे। उन्होंने भारत को सभ्य बनाया। गुर्जर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत क्रूर थे। उन्होंने बड़ी संख्या में अंग्रेजों का वध किया था। बदले में अंग्रेजों ने अभिलेखों में गुर्जरों को एक अपराधी जनजाति भर घोषित कर दिया और इस समुदाय के बारे में जो ऐतिहासिक अभिलेख उनके सामने आए उन्हें मिटा दिया। लेकिन मेरे वीर पुत्रों, अब समय आ गया है कि आप अपने पूर्वजों की वीरता को पहचाने, अपने ऐतिहासिक धरोहर को पहचाने और महसूस करें कि तुम्हारी रगों में वही खून बह रहा है। सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए अपनी नकली शिक्षाविदों की इतिहास की किताबें पढ़ना ही आवश्यक नहीं है। तुम्हें अपने इतिहास
और भू राजनीति को अधिक से अधिक स्रोतों से पढ़ते रहने की आवश्यकता है, जिससे तुम वास्तविक सच्चाई को जान सको, सत्य को परख सको, अर्ध सत्य को पहचान सको। तो यह थी दोस्तों आधुनिक भारत की वास्तविक महानायिका राम प्यारी गुर्जर की कथा। ये कथा है अधर्म पर धर्म के विजय की। ये कथा है देवी दुर्गा के संस्कृति की, अनेक दुर्गाओं की। ये कथा है तैमूर लंगड़े की सेना की, हमारी वीर वीरांगनाओं के हाथों अप्रत्याशित पराजय की। भारत अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में राम प्यारी जैसे योद्धाओं का महिमा मंडन कब करेगा? कब तक भारत के छात्र इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में इस्लामी आक्रमणकारियों के एक तरफा महिमा मंडन का अध्ययन करते रहेंगे? ये गंभीर चर्चा का विषय है। आज के लिए बस इतना ही कहूंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।